नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। आज हम लोग मगध का उदय पढ़ने वाले हैं। आइए समय प्रवर्तन करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? ए अवध, बी रुहेलखंड, सी बुंदेलखंड, डी मालवा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर डी मालवा। वर्तमान का मालवा महाजनपद प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह 2 राज्य में विभक्त था। उत्तरी अवंतिका की राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंतिका की राजधानी महिष्मती थी। आजीवक एक संप्रदाय था। बुद्ध के समकालीन बौद्ध से अलग हुई एक शाखा। चारवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसे सही आंसर ए बुद्ध के समकालीन। आजीवक के समकालीन एक संप्रदाय था जिन्हें नियतिवाद संप्रदाय भी कहते हैं। आजीवक लोग पौरुष, कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग व नियति को अधिक बलवान मानते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? ए अशोक, बी अजातशत्रु, डी कनिष्क, सी कनिष्क, डी सिमुक। इसका सही आंसर बी अजातशत्रु। बच्चों, मेरे को उत्तर देने से पहले आपको उत्तर दे देना है कमेंट बॉक्स में। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। और जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, उसी तरह अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर बैठा। मगध पर हर्यक वंश के शासक व इस वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु के इतिहास में पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला के रूप में जाना जाता है। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, डी चेनाब नदी। इसका सही आंसर बी झेलम नदी। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ, जो विसिता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। विसिता को हाइडिस्पिस के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित मगधों के वंश को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला नंदवंश, दूसरा शिशुनाग, तीसरा मौर्य, चौथा हर्यक। क्रम से व्यवस्थित करना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर सी है। सबसे पहले हर्यक वंश आता है, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, इसके बाद मौर्य। मैंने एक ट्रिक से याद किए थे, 4-4 के ग्रुप बनाकर। सबसे पहले हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य के वंश है, इस तरह से याद किए थे हम। और ऐसे आप भी याद कर सकते हैं। हर्यक वंश 544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी पूर्व। इसके प्रथम शासक बिंबिसार व अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश जो कि 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसके प्रथम शासक शिशुनाग तथा अंतिम शासक महानंदिन। नंद वंश जो कि 344 ईस्वी से लेकर 322 ईस्वी तक, इसके प्रथम शासक महापद्मानंद व अंतिम शासक घनानंद। मौर्य वंश 323 ईस्वी पूर्व से लेकर, ठीक है, उसके प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य।
और अंतिम शासक बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 6, चेदी वंश का प्रथम शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए चोल मंडलम, बी कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुष। इसके सही आंसर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है बी कलिंग। चेदी वंश का प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग से संबंधित था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुफा में या खंडगिरी या उदयगिरी, ठीक है, उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। ए कौशल, बी मगध, सी चंदा, डी अवंती। इसका सही आंसर बी मगध। मगध साम्राज्य संभवतः मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम युद्धों में हाथी का प्रयोग किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटार्क ने किया। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, घनानंद या आम्भी? इसका सही आंसर बी पोरस। तीन सौ 326 ईस्वी पूर्व पौरव राजा पोरस की व सिकंदर की सेनाओं के मध्य झेलम नदी के तट पर विशेषता, ठीक, या झेलम का अन्य नाम हाइडेस्पिसिस, जो कि झेलम का यूनानी नाम है, के तट पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। ए गंधार, बी वज्जी, सी कौशल, डी अवंती। इसका सही आंसर बी वज्जी। वज्जी 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्जी संघ के अंतर्गत थे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवीगढ़ राज्य था।